राजस्थान छत्तीसगढ़ समाज द्वारा आयोजित भव्य वॉलीबॉल टूर्नामेंट उत्साह, जोश और भाईचारे के माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस खेल आयोजन का मुख्य उद्देश्य मुंबई सहित प्रवास में रह रहे राजस्थान के भाइयों के बीच एकता, प्रेम और सामाजिक समरसता को मजबूत करना रहा। खेल के माध्यम से समाज को जोड़ने का यह सुंदर प्रयास सभी के लिए प्रेरणादायक बना। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में सुरेश पुरोहित धनपुरा, नरपत जी डुंगरी और उनकी पूरी समर्पित कमेटी की अहम भूमिका रही। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर कई दिनों की मेहनत, योजना और समर्पण से इस टूर्नामेंट को यादगार बनाया। विशेष रूप से सुरेश पुरोहित समाज में वर्ष भर धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्यों के लिए सक्रिय रहते हैं। वहीं नरपत जी डुंगरी हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। दोनों की टीम भावना और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने आयोजन को नई ऊंचाई दी। कार्यक्रम में संत समाज और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की शोभा और बढ़ा दी। इस अवसर पर ऋषभ नाथ जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं विकास अधिकारी नारायण सिंह, राजपुरोहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि नगर सेवक रवि व्यास, दरोगा पांडे, भाजपा नेता शंकर वीरकर, शिवसेना नेता सचिन मांदेरकर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही राजस्थानी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन निरंजन मोर ने शानदार और प्रभावशाली अंदाज में किया, जिससे पूरे आयोजन में ऊर्जा और उत्साह बना रहा। दर्शक में भी मैच को लेकर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सीताराम और जय भवानी टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। हर अंक पर दर्शकों की तालियां और जयकारों से मैदान गूंज उठा। अंततः बेहतरीन खेल और शानदार तालमेल के दम पर सीताराम टीम विजेता रही, जिसने ट्रॉफी अपने नाम कर समाज का गौरव बढ़ाया। कार्यक्रम के समापन पर सुरेश पुरोहित ने आयोजन को सफल बनाने वाली पूरी टीम, खिलाड़ियों, अतिथियों और समाज के सभी सहयोगियों को हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे खेल आयोजन समाज में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि एकता, भाईचारा, युवा ऊर्जा और सामाजिक जुड़ाव का मजबूत माध्यम बनते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ समाज का यह आयोजन आने वाले समय में समाज के लिए एक नई प्रेरणा बनकर उभरा है। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। मैं महंत ऋषभ नाथ जी महाराज हरियाणा स्थलबोर अखाड़े से हूँ। मेरा स्थान यहाँ पे विरार में ही है और सुरेश जी हमारे काफी घनिष्ठ है। क्योंकि घनिष्ठता इसलिए है क्योंकि ये सनातन से जुड़े हुए, इसके लिए घनिष्ठता है। और आयोजक जो हमारे नरपत जी है, जगदीश जी है, काफी यहाँ पे राजस्थान समाज और आज का जो आयोजन राजस्थान छत्तीसगढ़ इनके माध्यम से हुआ वॉलीबॉल प्रतियोगिता। तो आज मैंने एक बात रखी है खेल के माध्यम से। तो खेल तो जीवन में जरूरी है, लेकिन खेल जो हमको प्रेरणा देती है, वो खेल की प्रेरणा में भी एक बात छुपी हुई है कि गिर के संभलना है, डरना नहीं है। ये एक बात कही। और एक विषय बहुत ही गंभीर जो चल रहा है हमारे सनातन के लिए, कि हमारा सनातन, मैं खुद धर्म जागरण समिति से जुड़ा हुआ हूँ। वसई विरार नाला सोपारा में हमारी समिति काम कर रही है कन्वर्जन के ऊपर, और काफी परिवार को हम घर वापसी करवाए। महाशिवरात्रि में एक ही दिन में हमने 35 परिवार को सनातन में जोड़ा। उनमें जो उनके घर पे जो विधर्म की जो देवी देवताओं के जो भी छवि वगैरह थी, उनको विसर्जित करवा के हमारे सनातन के जो पंचदेव है उनकी पूजा कैसे की जाती है वो सिखाया। लेकिन एक विडंबना जो हमने ये कार्य पिछले 5 सालों में देखी कि भाई कोई भी हमारा जो व्यक्ति है सनातनी, जो पूर्व में सनातनी था लेकिन कन्वर्ट हो चुका है, तो 40 साल का व्यक्ति है, 50 साल का व्यक्ति है, उसको समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मुश्किल क्यों हुआ? क्योंकि वो उसने जो 15 साल का शिक्षण जो इंग्लिश मीडियम में लिया, वो इंग्लिश मीडियम विधर्मियों का है। जो हमारी शिक्षण प्रणाली थी जो पहले, उसमें हमको जो विधर्मी जो आक्रांता जो हमारे ऊपर राज करके गए, राज तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे पे अत्याचार करके गए, उनको महान दिखाया गया। क्यों महान दिखाया गया?
क्योंकि हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी थी। तो हमारे कर्तव्य में ये आता है अभी कि हमारे जो सनातनी है उनके बालक अभी भी काफी ऐसी स्कूलों में है, जैसे हो गया फॉर एग्जांपल सेंट मेरी हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, तो वहां पे सनातन की शिक्षा तो नहीं दी जा रही है ना। वहां पे हमारे सनातनी बच्चे कलावा पहन के जाते हैं, तो उनको वहीं पे कलावा निकाल देते, तिलक लगा के जाते, तो नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। हमारा जो स्कूल है वो सेक्युलर है, हम संविधान को मानने वाले। अगर संविधान को मानने वाले हैं तो आपके गेट के लॉबी में जीसस क्राइस्ट की फोटो क्यों है? आपकी गेट के लॉबी में मदर मेरी का स्टैचू क्यों है? तो हमारी यही सोच है कि अगर हमारा बच्चा 15 साल वहां पे पढ़ेगा तो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से वो सेक्युलर बन जाएगा। इससे बदलाव करने के लिए एक ही काम किया जाए कि हमारे जो सनातनी जो भामाशाह है, जो गौशाला में अपना योगदान देते हैं, जो वृद्धाश्रम में अपना योगदान देते हैं, जो अनाथ आश्रम में अपना योगदान देते हैं, उनको सबको मिलके अब शिक्षा समिति में प्रवेश करना चाहिए। शिक्षा समिति में प्रवेश करेंगे जब सनातनी विचारधाराओं के व्यक्तियों के हाथ में अगर शिक्षा समिति रहेगी तो हमारे सनातन के विरोध कोई कुछ पढ़ाई भी नहीं करेगा और हमारा सनातन कितना दिव्य है ये पता चलेगा। इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति है, उसका नाम है इलॉन मस्क, जो ट्विटर चलाता है कि नहीं? उसने एक काम शुरू किया है कि अगर एक सेब को, एक जो सफरजन रहता है, सेब रहता है, एप्पल रहता है, उसको अगर ये वातावरण में रखा जाए तो 3 दिन में उसकी आयु खत्म हो जाती है। अगर वही सेब को फ्रीज में रखा जाए तो 7 दिन में उसकी आयु खत्म होती है। अगर वही सेब को अगर डीप फ्रीज मतलब जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें रखा जाए तो महीनों तक उसकी आयु खत्म नहीं हो सकती। तो अगर यही कॉन्सेप्ट अगर मानव के ऊपर हो तो कैसा रहेगा कि मानव की जो वही मर्यादा है वो कम हो सकती है। तो उसको वो विचार कहां से मिला? उसके अंदर विचार आया, लेकिन हमारे सनातन में तो पहले से हमको यही सिखाया है कि एक व्यक्ति 1000 साल तक तप कर सकता है। तो ये शक्ति हमको कहां से मिली? हमारे पास पहले से ही है। दुनिया में आप कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देख लो, वो कोई भी अलग धर्म के पुस्तक से उसने प्रेरणा नहीं ली, लेकिन हाँ इतने साइंटिस्ट बहुत से हैं जिसने भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से प्रेरणा ली रहेगी, पुराण के माध्यम से प्रेरणा ली रहेगी। तो हमारी सनातन की शक्ति अगर बाहर के व्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं तो हमें ही क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने हमारे सनातन के पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है। ये तभी संभव रहेगा जब हमारा सनातन समिति के शिक्षण व्यवस्था हमारे हाथ में रहेगी। 3 प्रोग्राम कराते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम से सभी युवा एक साथ मिलते हैं, हमारे राजस्थान समाज मिलती है कि हम एक खेल की भावना से हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कराते। हम एक दूसरे को मिलना होता है क्योंकि ये दोस्ती बढ़ती है। तो हमारी समाज कैसे एक तरीके है, ऐसे इस प्रकार हम लोग ये प्रोग्राम करवाते हैं। आज हमारा वॉलीबॉल का प्रोग्राम था 36 कौम का। कौन जीता? 5 टीम जीती। देखो हमारा 36 कौम मिक्स में आज खेले, सब जीते। उसने कहा कि स्कूल में आप लोगों को कैसे होना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल स्कूलों का ध्यान देना चाहिए। देखो जैसे हमारे बच्चे, तो मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाता वो ध्यान रखेगा तो बहुत होगा। सबके बच्चे का, उनका माँ बाप का ध्यान होना चाहिए। अपने समाज के लोगों को कैसे संदेश देंगे आज? हम हमारे समाज को यही संदेश है, अच्छी स्कूल में पढ़ाए बच्चों को, इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजे और ये बोले जिस चीज का फोटो लगता है ऐसी स्कूलों में नहीं भेजे। बिल्कुल साहब, राजस्थान 36 कौम का आयोजन इस मीरा भाईंदर की धरती पर, मिनी राजस्थान की धरती पर गुरुदेव ऋषभनाथ जी महाराज के सानिध्य में आज ये पूरे दिन सुबह से चालू हुआ था, जिसमें कई सारी टीमों ने भाग लिया और उत्साह के साथ में। और हमारे बीच में मारवाड़ से भी अतिथि पधारे थे और 36 कौम के कई अनमोल अतिथि भी पधारे थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पधारे थे। और 36 कौम के हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई कुणाल जी, भाई सुरेंद्र सिंह की पार्टी, और ये आयोजन में सबसे अहम भूमिका हमारी रही। जो आयोजन कमेटी के जो आज के मुख्य लाभार्थी परिवार
श्रीमान नरपत जी केरा जी डूंगरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ देने में सूरज जी धनपुरा और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे आयोजन कराने से कर्म भूमि मुंबई में एक एकता की मिसाइल होती है। 36 कौम को एक मंच पर आने का मौका मिलता है, 36 कौम को भाईचारे की भावना मिलती है। मैं एक बार पुनः पूरी कमेटी को और पूरी 36 कौम राजस्थान समाज की इस मीरा भाईंदर की धरती को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे आयोजन कराता रहे और भाईचारे की भावना इस कर्म भूमि पर बढ़ाते रहे। जय श्री राम, जय माता जी की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। मुंबई में प्रवासी हमारे राजस्थान के इतनी बड़ी संख्या में है और इतना आपस में सबसे प्रेम है, तो मुझे वास्तव में एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि ज्यादातर ऐसा होता था कि समाज भाई जैसे कोई आयोजन होते थे कि कोई राजपूत समाज अपना कर रहा है, राजपूत समाज अलग अलग कर रहा है। ये मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी कि सारे 36 कौम के सारे समाज मिलकर के इतने सौहार्द भाव से, इतने प्रेम से यहाँ पर रहते हैं, इतने सामंजस्य से रहते हैं। इसके वास्तव में मैं गदगद हो गया। और इतना शानदार, इतना आपस में प्रेम, इतना आपस में अटैचमेंट, तो बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। मेरे मित्र नरपत जी केरा जी, सुरेश जी, इन्होंने मुझे कहा, तो मैं रविवार था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे आने के बाद ये अभी लग रहा है कि मेरा आना सफल हो गया। इतने सैकड़ों लोगों से मिलना हो गया, इतना शानदार आयोजन है। तो समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और साथ ही मैं यहाँ पर जो उद्योग सारे बिजनेसमैन है उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ही अटैचमेंट अपनी मातृभूमि से भी रखें, वहां के डेवलपमेंट के लिए भी योगदान दें, वहां गांवों के सहयोग के लिए गांवों में भामाशाह बने, वहां पर विद्यालय हो, पंचायत हो, वहां पर भी सहयोग करें। और आप सब लोग यहाँ अपना अर्थोपार्जन करके खूब प्रगति करें। ऐसी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आयोजित कमेटी को भी खूब खूब धन्यवाद। और भी आयोजन हो तो हमको बुलाएं, हम निश्चित रूप से आएंगे। बहुत ज्यादा हमको खुशी होगी। धन्यवाद। अभी 36 कौम राजस्थान 36 कौम का मैच था, हम खेल भावना के हिसाब से खेले और सब एकजुट रह के खेले। इसके लिए हमारी टीम विजेता हुई है। सब प्लेयरों का उसमें सहयोग रहा है। यही बाकी लोग आप इसकी तैयारी कर रहे थे? हम तो कंटिन्यू 6 साल से ये वॉलीबॉल का मैच रोज सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक खेलते हैं बालासाहेब ठाकरे ग्राउंड में। और हर साल ये टूर्नामेंट होता है और हर साल हमारी टीम ही विजेता होती है।